आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं? चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, पहला टॉपिक पढ़े पुराना न्यू पीएसआर निकालना और जीआरएसआर निकालना, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट पुराना और नया, फिर इवैल्यूएशन। अब आता है पुराना रिजर्व एंड पीएल को राइट ऑफ करना। आप एक चीज देखते हैं, बैलेंस शीट गिवन होता है, यहाँ पे हमको जनरल रिजर्व, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर पुराना पीएल में प्रॉफिट है तो पीएल क्रेडिट बैलेंस, अगर लॉस है तो पीएल डेबिट बैलेंस। कुछ फिक्टिशियस एसेट होते हैं ना, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर जैसे तुम्हारे क्या बोलते हैं वो कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो पुराना एडवर्टीजमेंट, कोई सस्पेंस अकाउंट, ये सब का भी बैलेंस होता है। ये सब बैलेंस गिवन रहता है बैलेंस शीट में। कुछ रिजर्व ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ नहीं करना होता, जैसे हम 2 रिजर्व का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व। अगर पीएफ का कोई रिजर्व है उसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को जमा देने वाला रिजर्व है ना, तो ये बांट के ख़त्म मत कर लेना, ये अगले बैलेंस शीट में एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे कोई टैक्स रिजर्व अगर हो, टैक्स के लिए कोई पैसा हम साइड रखे हैं, प्रोविडेंट फंड में जमा देने के लिए पैसा साइड रखे हैं, ये सब आप बांट के खा नहीं सकते, ये आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करना ही पड़ेगा। तो इनका खाली बात, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा? नो ट्रीटमेंट, इनका राइट ऑफ नहीं होगा। बाकी सबका राइट ऑफ हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो बेटा अगर ये जनरल रिजर्व गिवन है, मान लो यहीं पर कोई और छोटा मोटा कोई रिजर्व गिवन है, तो उनका क्या करेंगे? ये पीएल बैलेंस अगर क्रेडिट है तो उनका क्या करेंगे? इन दोनों का अभी बात नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो वर्कमैन का परचेज, इन्हीं का डिटेल में बात करना है, इनका डिटेल में बात करना है अपने को। बाकी जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस, ये पीएल डेबिट बैलेंस, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस चालू करने का खर्चा, या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कोई सस्पेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई सस्पेंस का एक्सपेंडिचर, ये सबको क्या करना है अपने? एक वर्ड में अगर बोले तो क्या करना है इन सबका? जनरल रिजर्व, पुराना अगर प्रॉफिट है, पुराना अगर लॉस है, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनका क्या करना है? बोलो। बांट के खत्म करना है। वेरी गुड। कैसे बांटेंगे बेटा? अगर ये एक बार इधर वाला बैलेंस पकड़ते हैं, जनरल रिजर्व, और मान लो ये पीएल क्रेडिट बैलेंस है, तो इनको इनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट? लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट है तो बांट के खत्म करना है, तो इनको डेबिट करो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर कोई पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट गिवन है, पुराने प्रॉफिट्स हैं, तो वो भी डेबिट। टू किनको देंगे? ये सब पार्टनर में बटेगा कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर। वेरी गुड, क्योंकि सर ये पुराना है सब कुछ, तो उन्हीं का हक बनता है इस पर। नया पार्टनर तो आ जाए, ये तो पहले से है ये सब फिगर्स, तो अगर एडमिशन के डेट पे सब पहले से है तो एक पे नया पार्टनर का कोई हक नहीं बनता। तो क्या करेंगे? 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके बांट देंगे। तो बैलेंस शीट कहाँ इसका इम्पैक्ट जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। किस तरफ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट ना, तो ये क्रेडिट में ही जाएगा। जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस, ये सब। मान लो ए बी पहले से पार्टनर है, सी नया ज्वाइन किया, ये लोग ए बी में बढ़ जाएगा ओल्ड पीएसआर में, ठीक है ना? तो जर्नल भी क्लियर है, पुटिंग भी क्लियर है। सिमिलरली बेटा अगर मान लो यहाँ लॉस होता, या यहाँ ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता, यहाँ ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या सस्पेंस कोई एक्सपेंडिचर होता, तो इनका क्या करते हैं? सर ये सब एसेट साइड में, मतलब इनका डेबिट बैलेंस है, तो इनको बांट के खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो 2 पीएल या 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या 2 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डेबिट किसको करें? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये जर्नल बना। पुटिंग क्या होगा? सर ए बी सी अगर है तो ए और बी में जाएंगे ये सब, 2 पीएल डेबिट बैलेंस या 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डेबिट में चले जाएंगे। इनका बात क्लियर है? तो पुराना रिजर्व पीएल अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लायबिलिटी साइड में है,
तो वो डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। और अगर कुछ भी एसेट साइड में पीएल डेबिट बैलेंस यानी लॉसेस, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिवेन होगा, वो सब डेबिट होके, वो सब क्रेडिट होके टू ओल्ड डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब बात बचा क्या सर? बचा ये दोनों रिजर्व का क्या होगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व और टैक्स रिजर्व। सर ये नए वाले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कंटिन्यू हो जाएंगे। इनको आप बांट के खा नहीं सकते क्योंकि इनको आपको गवर्नमेंट को जमा देने, तो इनको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब बचे केवल दो रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इनका क्या करना है? इनका ट्रीटमेंट सीखना अलग अलग केसेस के रूप में। इनमें तुमको अलग अलग केस दे सकता है। एक मिनट ये रब कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग यहीं पर काम कर सकें। आपका बुक आया? दो बुक मिल गया। कौन सा दो? सर टैक्स और लॉ का बुक मिल गया, अकाउंट्स का बुक नहीं मिला। क्यों? मैं तो वो कॉलेज ट्रिप से मंगवाई ना, भैया के पास। भैया बोले कि 2 दिन बाद मिलेगा, अभी तक बोले नहीं। आज फिर से एक बार रिमाइंडर। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना एक बुक का। हाँ वही करना। तो चलो देखो अब यहाँ पे अब मान लो अगर मेरे को यहाँ एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा, जहाँ दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पहला हम बात करते हैं, मेरे पास 20,000 का रिजर्व है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केस दे सकता है। पहला केस क्या दे सकता है कि कोई भी एडजस्टमेंट ही नहीं है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने क्यों बनाते हैं? बोलो, एनी आइडिया? कोई अगर हादसा हो जाए फैक्ट्री में तो। हाँ वेरी गुड। मेरा वर्कर कोई इंजर्ड हो जाए तो उसको क्लेम मांगे तो अचानक पैसा मांगे तो नहीं हो, तो इसके लिए रिजर्व बना के रख। तो मान लो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, पहला केस है नो एडजस्टमेंट, कोई वर्कर आके कुछ क्लेम ही नहीं किया, तो सर इसको भी बांट के ख़त्म कीजिए ना। तो एंट्री वही होगा जो रिजर्व पीएल को बांटने का होता है। WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड में बाय WCR बोल के, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या होगा सर? WCR डिलीट हो जाएगा, ख़त्म, और कहीं कोई इम्पैक्ट जाएगा नहीं। सेकंड केस क्या दे सकता है कि तुम्हारा एक वर्कर आया, वर्कर क्लेम्ड बोल रहा है। मान लो वर्कर क्लेम कर रहा है 15,000 का, तुम्हारे पास रिजर्व कितना है? 20,000। मतलब इतना पैसा है कि वर्कर का क्लेम आराम से दे सकते हो। तो पहला क्लेम को बुकिंग करने का एंट्री, तो WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 का हो गया। ये अब तक दिए नहीं है, पेड वर्ड यूज नहीं करेगा, बोलेगा क्लेम्ड एंड एडमिटेड। मतलब वर्कर क्लेम किया, कंपनी उसको मान लिया, एडमिट कर लिया। तो इस केस में अब तक दिए नहीं है तो टू बैंक नहीं होगा। ये बैलेंस शीट में WCC बोल के 15,000 रह जाएगा लायबिलिटी साइड में, देना है, हम अलग करके रख दिए। बाकी 5,000 का क्या करें सर? पार्टनर में बांट के ख़त्म कर दीजिए। तो WCR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये 5,000 बच जाएगा। मान लो ओल्ड पार्टनर का रेशियो 3:2 है A और B का, तो 3,000 2,000 बच जाएगा। तो यानी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A और B के क्रेडिट में चला जाएगा, 3,000 और 2,000, ठीक ना? क्लियर है? अब आओ थर्ड केस। यहां क्या बोल रहा है सर? यहां बोल रहा है वर्कर क्लेम्ड 23,000 रुपया। मेरे पास रिजर्व कितना है? 20,000। क्लेम कर लिया 23,000, तो रिजर्व कब पड़ रहा है? तो पहले रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा और 3,000 का। और कोई भी लायबिलिटी क्रिएट कहाँ से होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एसेट लायबिलिटी घटे बढ़े रिवैल्यूएशन अकाउंट का मदद लेते हैं। तो ये 3,000 का हमको पहले रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिजर्व क्रिएट करना मतलब 2 WCR, लायबिलिटी क्रिएट करना माने क्रेडिट होगा लायबिलिटी,
और डेबिट होगा रिवैल्यूएशन। अब हो गया तुम्हारे पास 23,000 रुपया पूरा, 3,000 का नया रिजर्व बना लिए तुम। अब WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर दो पूरा 23,000। ठीक है। और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं सर। एक तो बैलेंस शीट में तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल के चला जाएगा 23,000, और एक तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में नया तुम लायबिलिटी क्रिएट किए हो तो 2WCR। लायबिलिटी क्रिएट करना मतलब एक नुकसान, 3,000 का रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। बात क्लियर? हाँ सर। तो ये 3 केस तुमको वर्कमैन कंपनसेशन में दे सकता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लियर। अब आएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। इसका हम आपको अपना समरी नोट दे देगा। मेरा एक समरी बनाया हुआ 4 पेज का, जहाँ पे जितना टोटल पार्ट पढ़ते हैं ना अपनी पार्टनरशिप में एडमिशन में, वो सबका वहाँ समरी लिखा हुआ है, किसमें क्या करना है। वो भी हम आपको क्लास खत्म होते PDF दे देगा। 5 पेज में पूरा एडमिशन है। अब देखो, मान लो मेरा यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है, इसका वैल्यू है 2 लाख, और एक हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है 15,000 का। ठीक है। ये रिजर्व क्यों बनाया बेटा? क्योंकि हमको डर है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या कहीं पर हम ऐसा जगह पैसा लगाए जहाँ वैल्यू फ्लक्चुएट होने का डर है मेरे को। बढ़े तो कोई दुख का बात नहीं है, घटे तो एक रिस्क है ना लॉस खाने का। वो लॉस के लिए हम पहले से रिजर्व बना के रखा कि अगर ये लॉस हो तो ये रिजर्व से हम एडजस्ट कर लें। ठीक है, ताकि बिजनेस को झटका नहीं लगे। अब मान लो पहला केस वही दिया, नो एडजस्टमेंट, या फिर बोला मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 2 लाख ही है, तो ये भी तो नो एडजस्टमेंट हुआ ना। या तो क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अभी भी 2 लाख ही है, तो सर कोई घटा बढ़ा ही नहीं, तो एडजस्टमेंट का दरकार ही नहीं है, माने ये भी नो एडजस्टमेंट है। क्या करें सर? ये 15,000 का रिजर्व पार्टनर में बांट के खत्म कीजिए। तो वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं तो डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व को बांट रहे हैं तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि उनका फायदा हो गया। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल के A और B में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। सेकंड केस आया कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 1,90,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है। इसी दिन के लिए तो रिजर्व बनाए थे सर, तो जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है वो इस रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अभी मेरे पास 5,000 का रिजर्व बच गया, वो पार्टनर में बांट के खत्म कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स के। क्लियर है बात? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट जाएगा 10,000 से, और ये 5,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। A और B में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर में। ठीक है। थर्ड केस, सर आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो है ना वो 1,70,000 हो गया, ये 1,80,000 हो गया। चलो 1,80,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना गिरा है? 20,000। 2 लाख से 1,80,000, मेरे पास रिजर्व केवल 15,000 का। तो सर क्या करना चाहिए आपको? पहले 5,000 का नया रिजर्व बनाइए, 5,000 का नया रिजर्व क्रिएट कीजिए। रिजर्व क्रिएट कैसे होगा? इसकी मदद से, रिवैल्यूएशन की मदद से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। एक मिनट रुको, खिड़की बंद कर। तो यहाँ पे क्या होगा सर? 5,000 का आप रिजर्व क्रिएट किए, अब आपका हो गया 15,000 का रिजर्व पूरा, 20,000 का पूरा रिजर्व रेडी। अब क्या कीजिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वो एसेट का वैल्यू कम कर लीजिए। तो सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा टू IFR,
5,000 का, और फिर बैलेंस शीट में पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को कम कर लीजिए 20,000 से। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आवाज आ रहा है मेरा? आगे ठीक है। चलो अब आ जाओ फोर्थ केस पे। इसमें एक और केस बनेगा। सर इन्वेस्टमेंट का तो मार्केट वैल्यू बढ़ भी तो सकता है। हाँ सर। 2,15,000 भी तो हो सकता है। तो अब ये रिजर्व कोई काम नहीं है जो हम 15,000 का बना रखे। ये रिजर्व तो पहले बांट के खत्म कीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करके जो आपके पास 15,000 का रिजर्व बुक्स में पड़ा था वो तो पहले खत्म कीजिए। और एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट करते हैं और ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट 15,000, जो वैल्यू बढ़ा है 2 लाख से 2,15,000। एक काम करते हैं उसको 2,20 कर लेते हैं। हाँ, वरना एक ही जैसा फिगर आएगा फिर दिक्कत होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा 20,000, और ये 15,000 जो बटा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई IFR बोल के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ बोलो बोलो। मेरे को ना कुछ सुनाई नहीं दिया। वो आप बोले ना 15,000 बढ़ गया, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा सुनो, मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2,20 हो गया। हाँ। 15,000 नहीं 2,20 हो गया मान लो, तो कितना से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया? 20,000 से। 20,000। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है तो ये पुराना जो रिजर्व रख के रखे हो 15,000 अब तो कोई काम नहीं आ रही है। हाँ। क्योंकि ये रिजर्व तो लॉस एडजस्टमेंट के लिए था, प्रॉफिट एडजस्टमेंट के लिए नहीं। तो लॉस को एडजस्ट, अब ये रिजर्व काम नहीं आ रहा तो ओल्ड पार्टनर में बांट के खत्म किए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। और जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया 20,000 से उसका क्या करें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में चला गया 20,000। अब ठीक है। हाँ। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? ये 15,000 बटा है, क्रेडिट साइड में बाई IFR लिख के ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जो रिजर्व पड़ा था मेरे पास, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई इन्वेस्टमेंट लिख के 20,000 लिखेंगे, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा देंगे। ये क्लियर है? हाँ। तो ये था आप जो अब तक 12 में पढ़े थे वही पार्ट। अब इसमें एक ट्विस्ट यहाँ पर तुम लोगों को कई बार देता है। 12 में भी ये सिलेबस में था बट कभी पढ़ाते नहीं क्योंकि उतना काम नहीं आता है। तुम्हारा CBSE उसको धीरे धीरे सिलेबस से हटा ही दिया, बट ISC में रहा हमेशा ही। क्या है सर वो टॉपिक? सुनना, ये जितना भी अभी रिजर्व PL तुम पढ़े इनका राइट ऑफ का ट्रीटमेंट क्या था? पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो, बात खत्म, है ना? यही तो सीखे। लेकिन अगर तुमको बुक्स बोले, मतलब सम बोले कि ये पार्टनर में बांट के खत्म नहीं करना है, ये जो भी तुम्हारा जनरल रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो भी है इसको पार्टनर में बांट के खत्म नहीं करना है, इसको नया बुक्स में कंटिन्यू करना है। मेरा बात समझना, तुम्हारे को एक बैलेंस शीट दी है जहाँ पे मान लो जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और WCR दी है, और यहाँ PL डेबिट बैलेंस दिया। मान लो यही आइटम की मैंने, जनरल रिजर्व है 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000, WCR है 5,000, और इधर PL डेबिट बैलेंस भी है 8,000। मान लो बोल रहा है सम कि इनको बांट के खत्म नहीं करना, लेकिन पार्टनर को इनका बेनिफिट भी देना है। मेरा डबल बात समझना, तुमको बोल रहा है ये सब रिजर्व बांट के खत्म भी नहीं करना है, लेकिन ओल्ड पार्टनर को इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था? राइट ऑफ कर रहे थे, मतलब ओल्ड पार्टनर को इसका बेनिफिट मिल जा रहा था, है ना? लेकिन अब बोल रहा है बांट के खत्म भी नहीं करना और बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो क्या करें? देखो बहुत आसान तरीका तुम्हारे यहाँ पे CMA लेवल BCom लेवल पे फॉलो होता है। क्या? पहले ये जो GR IFR WCR है इनको ओल्ड रेशियो में पहले राइट ऑफ कर लो। तो मतलब क्या एंट्री कर लो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी टू एज कैपिटल
टू बीस कैपिटल। इसका कितना कितना वैल्यू है? 20,000, 10,000, 5,000। ठीक है, मान लो ओल्ड रेशियो इक्वल है। ठीक है, मान लो ओल्ड रेशियो इक्वल है ए और बी का, एक बार के लिए इक्वल ले रहे हैं तो ठीक है ना सर। ये 35,000 आ रहा है, 20,000, 10,000, 5,000 है ना। हाँ तो इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में, तो 17,500, 17,500 चला गया। मतलब 20,000 को बांटे 10,000, 10,000 को बांट दिए 5,000 और 5,000 को बांट दिए 2,500। इसको क्या किया, मतलब हम लोग राइट ऑफ किए एक तरीके से पहले ओल्ड रेशियो में। हाँ अब बोल रहा है तुरंत न्यू रेशियो में राइट रेज कर दो। इसको बुक से हटाना नहीं है ना, राइट ऑफ करना मतलब बुक से तो हटना हो गया। बट तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुक से इसको डिलीट नहीं करना है, नया बुक्स में ये कंटिन्यू रहना चाहिए, बट पार्टनर को इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तुरंत न्यू रेशियो में रेज कर देंगे। करो तो न्यू रेशियो में रेज करना मतलब 2 जनरल रिजर्व वापस क्रिएट कर रहे हैं, 2 IFR, 2 WCR। अच्छा, न्यू रेशियो में बोल रहे हैं तो सारे पार्टनर में होगा कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर में? सारे पार्टनर। वेरी गुड, सारे पार्टनर में होगा। तो ये 35,000 को एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल में रेस कर देंगे। लेट्स से इनका नया रेशियो है 3:2:1:1। ठीक है, मान लो न्यू PSR ये आया है तो न्यू PSR में कर लो 35,000 को 2:1:1, मतलब 35,000 डिवाइडेड बाई सॉरी 2:2:1 कर लो, रेशियो सिंपल रखते हैं। तो 35,000 डिवाइड बाई 5 तो ये आ जाएगा 7,000, 7,000 इंटू 2 14,000, 14,000 और 7,000 बढ़ जाएगा, तीनों हो गया। हाँ कोई प्रॉब्लम ये बात में? तो पहले क्या किया, जब तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि बुक से इसको डिलीट नहीं करना है, इसको कंटिन्यू करना है बुक्स में, लेकिन देखो पुराना पार्टनर ये तो बोलेगा ना कंटिन्यू तो कर लोगे, बट हमारा फायदा कहाँ गया? तो यहाँ पर क्या कर दे रहे सर, एक बार पहले आप राइट ऑफ कर ले रहे ओल्ड रेशियो में और फिर न्यू रेशियो में रेस कर दे रहे। सर इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? देखो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहले हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना ओल्ड पार्टनर में खाली ए और बी में, तो इनको 17,500 और 17,500 मिल गया। लेकिन जैसे ही हम ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब रेस कर रहे हैं दोबारा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, तो इधर में लिखेंगे कितना 14,000, 14,000 और 7,000। तो देखो इसको 17,500 मिला, इससे 14 वापस काट लिए, अल्टीमेटली इसको इसका 3.5 मिल गया। सिमिलरली इसके साथ वो इसको देना ही था नया पार्टनर को, तो ये 7,000 लिया, इसको मिला कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली ए और बी को उनका फायदा मिल गया ना 2,500 से 3,500 का। हाँ बस, तो यही आसान तरीका है। ठीक है, ये था काम। सर अगर हम लोग इसको गंदा तरीके से करते तो क्या करते, वो भी सुन लो बट एग्जाम में करना मत। तब हम क्या करते हैं, इसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। जो डिफरेंस आ रहा होता ना उसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको देते, जो मान लो ए और बी गेन कर रहा है तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट हो जाता, टू सीज अकाउंट हो जाता। तो ए और बी को देते, सॉरी उल्टा बोलिए, सीज अकाउंट डेबिट होता और टू ए एंड बी होता, क्योंकि ए और बी गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जो लॉस खा जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करो। सॉरी एक फिर ब्लंडर बोले, ए और बी सेक्रीफाइस करेगा, सी गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको क्रेडिट करो, क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आज कुछ मिलना चाहिए और जो फ्यूचर में गेन करेगा वो आज कुछ लेकर आएगा। तो लेकर आएगा तो उसके कैपिटल से काट लो, और जो लोग आज कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब जो फ्यूचर में कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो उनको आज कुछ मिलना चाहिए, तो उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दो। ये बहुत गंदा हो गया ना सर, गेनिंग सेक्रीफाइस निकालो फिर झमेला करो।
है ना। इससे अच्छा तुम्हारा CMA लेवल BCom लेवल में आसान कर दिया है। ये लोग बोला पहले न्यू रेशियो में रेस कर दो, राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू रेशियो में रेस कर दो। उससे क्या होगा, अपने आप ही जिसको जो गेन हो रहा है वो अपने आप मिल जाएगा, जिसका जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको अपने आप मिल जाएगा, और जो गेन कर रहा है उससे अपने आप कट जाएगा। तो तुमको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है। तुम क्या करोगे, एग्जाम लेवल लिए फिर समझ लो, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ, न्यू रेशियो में रेस। बात क्लियर। लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट। अपने न्यू PSR GRSR का कहानी सीख लिए, गुडविल का ट्रीटमेंट का बात सीख लिए, रिवैल्यूएशन सीख लिए, पुराना रिजर्व PL का क्या करना है वो भी सीख लिए। वैसे यहाँ पर जो मेरा लॉसेस था ना वो भी राइट ऑफ हो जाता, वो भी ओल्ड रेशियो में पहले राइट ऑफ होता। यहाँ पे है ना ये दोनों ये 8,000 का जो बैलेंस है ये पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता, न्यू रेशियो में रेज होता। ये भी वही करते क्योंकि PL डेबिट बैलेंस राइट ऑफ होता, इसको क्रेडिट करते, एस कैपिटल बीस कैपिटल डेबिट करते और फिर दोबारा PL डेबिट करते और ABC को क्रेडिट कर लेते। ठीक है ना ये बात। मतलब जैसे GRFR SR का किया वैसे इसका भी करते, पहले पुराने रेशियो में खत्म फिर नए रेशियो में वापस क्रिएट। लेकिन अब आ रहा आखिरी टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, तुम पहले मेरा एक बात समझो। मान लो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। मान लो यहाँ जो मेरा बैलेंस CDR है ना वो इसका आ रहा है 5 लाख, इसका आ रहा है 3 लाख, इसका आ रहा है 2 लाख। ठीक है, मान लो ये 2 लाख कैपिटल लाया था, इसलिए यहाँ बाई बैंक 2 लाख था उसका, तो अल्टीमेटली वही इसका 2 लाख आ गया। ठीक है, कैपिटल की बैलेंस सीडी के रूप में यही तो करता है। अगर नॉर्मली कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं दिया होता आपको तो आप क्या करते, जो इधर अमाउंट बाई BD है वो सब BD ओपनिंग बैलेंस लिखते तीनों का, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है वो बाई बैंक लिखते, उनमें GRSR बांटते, WCR बांटते, गुडविल का प्रीमियम पर गुडविल बांटते, ये सब करते हैं यहाँ पे। और अल्टीमेटली इधर में बैलेंस सीडी आ गए, उनका वही क्लोजिंग कैपिटल हो जाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते, जो क्रेडिट में लिखना है क्रेडिट में लिखते, जो डेबिट में लिखना है डेबिट में लिखते, फाइनली ऐड लेस करके उनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते कि अल्टीमेटली उनका ईयर एंडिंग में क्लोजिंग कैपिटल कितना है। इसमें कोई डाउट नहीं है तो नहीं सर। हाँ, अब आता है बात कि A और B जो है ना वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग को ये कैपिटल नहीं रखना, ये जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया है एडलेस होके, वी डोंट वांट दिस कैपिटल एज आवर फाइनल कैपिटल या दिस कैपिटल एज ओपनिंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर, वी डोंट वांट दिस। ये लोग क्या चाहते हैं, क्वेश्चन बोलेगा A एंड B या ओल्ड पार्टनर वांट्स टू एडजस्ट their capital in accordance with new partners capital। नया पार्टनर का जो कैपिटल आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं इन न्यू PSR। कहानी ये है, इनका जो ये क्लोजिंग कैपिटल आया वो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं न्यू PSR में नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। अब क्या करेंगे वो सुनो। यहाँ पे जर्नल एंट्री कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पुटिंग बहुत बड़ा चीज नहीं है, जो बड़ा चीज है वो कैलकुलेशन है। हम क्या करेंगे, तुरंत इस सीडी को पहले BD कर देंगे, 5 लाख 3 लाख 2 लाख, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को आगे बढ़ाएंगे, जो सीडी में निकला उसी को BD कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम एक वर्किंग करेंगे। नया पार्टनर का कैपिटल कितना है, 2 लाख। मान लो न्यू रेशियो 2:2:1 है, तो इसका रेशियो क्या है 1/5। तो इसी के कैपिटल को इसी के न्यू PSR से डिवाइड मारो तो फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। स्टेप 1 फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है मेरे को, कि टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए। और ये लोग क्या बोल रहे हैं ओल्ड पार्टनर कि हम लोग न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली अपना कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 2 लाख। न्यू पार्टनर का PSR कितना है 1/5, तो 2 लाख को 1/5 से डिवाइड मार, कितना आएगा 2 लाख इंटू 5/1 हो जाएगा, है ना।
उल्टा करेंगे तो फर्म का कैपिटल कितना आ गया 10 लाख। एक गलती हो रही है, फिगर एग्जैक्टली वही आ जाएगा। ठीक है, काम करो, न्यू पार्टनर कैपिटल को 3 लाख कर लो। ठीक है, न्यू पार्टनर का कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख बाई 1/5 मतलब कितना आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख मेरा नया कैपिटल आ रहा है। अब इस 15 लाख को न्यू रेशियो में सब में बांटो। तो स्टेप 1 में मेरे को पहले टोटल कैपिटल निकालना कि होना कितना चाहिए कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन हिज न्यू पीएसआर। फर्म का टोटल कैपिटल 15 लाख होना चाहिए। उस 15 लाख को 2:2:1 में बांटो। 15 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 3 लाख। 3 × 2 6 लाख। 6 लाख इसका तो 3 लाख ही आना पड़ेगा। इसका कुछ और आ गया तो गलती की। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करें सर, इस जो नया कैपिटल है इसको आप बैलेंस शीट में लिखिए। 6 लाख 6 लाख 3 लाख। तो ये तो एक मैच हो गया 3 लाख 3 लाख। इसका अभी 3 लाख है और 3 लाख ही होना चाहिए, लेकिन ये दोनों भाई साहब का मैच नहीं कर रहा। ए का भी कैपिटल है कितना 5 लाख, वो चाहता कितना है 6 लाख, तो वो और कैपिटल लाएगा भाई बहन, तो वो और कैपिटल लाएगा 1 लाख का। बी का भी कैपिटल कितना है 3 लाख, वो और कितना चाहता है, वो चाहता है 6 लाख करना, मतलब वो और 3 लाख लाएगा। तो भाई बैंक हो गया 1 लाख और 3 लाख। अब इनका कैपिटल बढ़ गया, तो एंट्री क्या पास हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। मान दो एक एग्जांपल देने के लिए बात करें, अगर इसका कैपिटल यहाँ 7 लाख होता मिस्टर बी का, तो अभी बी का कैपिटल है कितना 7 लाख, वो चाहता कितना 6 लाख, तो 1 लाख निकाल के ले जाता टू बैंक। बात समझ में आया? तो कम पड़ रहा है तो और ले आएगा कैपिटल, और ज्यादा हो रहा है तो विड्रॉ कर लेगा। तो लाने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, विड्रॉल का एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। तुम्हारा एग्जाम के लिए बात करें तो जिधर कम पड़े उधर टू बैंक या बाई बैंक कर दो, और इसको ले जाके बैलेंस शीट में कैश बैंक में ऐड कर दो। ला रहे तो ऐड कर लो, विड्रॉ कर रहा है तो माइनस कर लेना। बात क्लियर है? हाँ। आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं, चैप्टर खत्म। उल्टा भी बोल सकता था। उल्टा माने सर अभी क्या बोला था कि ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। कभी कभी बोल देगा नया पार्टनर बोल रहा है वो उतना ही कैपिटल लाएगा जितना एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर का इन न्यू पीएसआर। तो एडजस्टेड कैपिटल ये 5 लाख 3 लाख। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सारा एड लेस करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सारा एड लेस करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल है। तो ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है 5 लाख और 3 लाख, है ना? और ये 3 लाख गायब है। जो ये सी लाया था ना वही तो क्वेश्चन मार्क, जो सी ला रहा है वही क्वेश्चन मार्क कि वो कितना कैपिटल लाएगा, वही निकालना है। तो सेकंड टाइप का केस क्या दे देगा कि ओल्ड नया पार्टनर का कितना कैपिटल ला रहा है वो बताया नहीं, बोलता है वो उतना ही कैपिटल लाएगा जितना ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है न्यू पीएसआर। ठीक है सर, अब कर लीजिए दोबारा वही टोटल कैपिटल निकालिए पहले। तो ए और बी का कैपिटल मिला के है कितना 8 लाख, 5 और 3 है ना, 5 और 3 8 लाख। उनका रेशियो कितना है सर? अगर सी का 1/5 है तो ए और बी का कितना बचा 4/5। ठीक बात, 1 - 1/5, तो 8 लाख को 4/5 से डिवाइड कर लो। एक सीधा लॉजिक है चंद्रलेखा, जिनका कैपिटल पता है उन्हीं के न्यू पीएसआर से डिवाइड मारना। हमेशा टोटल कैपिटल निकालने का बुद्धि यही होता है। टोटल गुडविल निकालने का भी यही बुद्धि बताया कि आपको। मान लो अगर हम बोलता सी 3 लाख गुडविल ला रहे हैं और उसका 1/3 रेशियो है, तो 3 लाख में 1/3 करो, बिजनेस का टोटल गुडविल आ जाए। जिसका अमाउंट उसी के पीएसआर से डिवाइड मारो तो टोटल ऑफ द फर्म आ जाए। यहाँ भी वही किए, 8 लाख ए और बी का कैपिटल है, ए और बी का रेशियो कितना है 4/5, 2:2:1 था ना, तो 2:2 क्या हो गया 4, और टोटल 5 है तो 4/5।
तब 8 लाख को इंटू 5/4 कर लो, उल्टा करोगे तो ऊपर ले जाओगे इसको, तो 8 5 जब 40, 40/4 यानी 10 लाख टोटल कैपिटल हो। ठीक है, अब उस 10 लाख को न्यू PSR में बांट, या दरकार नहीं है, सीधा सीधी उसका 1/5 निकाल लो, क्योंकि सी कितना लाएगा वही निकालना है ना। ए और बी का तो 5 लाख 3 लाख है ही, सी कितना लाएगा वो निकालना है ना। तो सी का जो रेशियो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो, फिर सी के कैपिटल से, सी के PSR से मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 लाख का 1/5 कितना होगा, 2 लाख, मतलब सी 2 लाख लाएगा। अब यहाँ पे बाई बैंक में 2 लाख लिख दो और यहाँ भी उसका 2 लाख लिख दो, बात खत्म। समझ में आया ये पूरा? तो ये था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, ये आपका पूरा एडमिशन चैप्टर खत्म। अभी आपके इस बुक में जितना समय फटाफट बना लो एडमिशन का, ताकि हम लोग रिटायरमेंट में घुस सकें। ठीक है, जो नहीं बनेगा हमको बताओ, वो हम बनवाएंगे, बट आपको इसका सारा सम खत्म करना है। कितना समय एक बार देखो जरा, छोटा बड़ा सब मिला के 8 सम है, छोटा बड़ा सब मिला के 8 सम है ना। तो बेटा 8 सम बनाने में तो बहुत ज़्यादा आपको भयानक